सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 16 मार्च और 16 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान यानी कि IAM का दौरा करने वाले राजनाथ सिंह भारत के कौन से रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो ये बन गया है पहले रक्षा मंत्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं जो कि एरोस्पेस मेडिसिन का दौरा किए हैं। और राजनाथ सिंह जो है वो बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री। ये कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मार्च 2025 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया है। और यहाँ राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री जो है, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लखनऊ। इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है जो कि उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो है पहला AI सिटी बनने जा रहा है। नाइट सफारी भी लखनऊ में शुरू की गई है पहली बार। तो ये सारे फैक्ट्स जो है इसे याद रखना होगा। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दिया गया 5वां स्थान, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत को 5वां स्थान मिला है। IQ एयर की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में एक है। दुनिया भर में शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में 13 भारत में स्थित है। असम के बर्नीहाट को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया है। तो ये असम का बर्नीहाट शहर है जिसे कि सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचान किया गया है। वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बावजूद समग्र स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्तमान वायु गुणवत्ता वाले आंकड़े में जो है, जैसे कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 5वें सबसे प्रदूषित देशों के रूप में रैंक करता है, जो 2023 में तीसरे स्थान से थोड़ा सुधार है। 2023 में तीसरे स्थान पे था, अब 5वें स्थान पे है। अगला सवाल है कि PLI प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया EV निर्माता कंपनी कौन बन गया है? तो ये बन गया है ओला, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ओला जो है वो पहला 2 पहिया EV निर्माता कंपनी बन गया जिसको कि PIL प्रोत्साहन दिया गया है। तो यहाँ PIL का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PIL का फुल फॉर्म है। देश की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों में से एक ओला इलेक्ट्रिक को ऑटोमेटिव और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PIL योजना के तहत प्रोत्साहन मिला है। इसके साथ ही इस कंपनी का जो योजना के तहत लाभ पाने वाली पहले इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन निर्माता बन गया है। इसलिए न्यूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जाए न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो भारत से नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी रहेंगे। 10 मार्च से शुरू होने वाला यह सत्र जो है वो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर केंद्रित होगा। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास से वापसी करने की घोषणा किए हैं? तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फुटबॉल से रिलेटेड सुनील छेत्री जो है वो संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में शानदार वापसी की। उन्होंने पिछले वर्ष के लिए गए संन्यास के फैसले को पलट दिया। पिछले वर्ष इन्होंने फैसला लिया था कि ये संन्यास लेंगे, लेकिन अब ये इस फैसले को पलटकर शानदार वापसी कर रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान और सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर ने जून 2024 में कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद संन्यास लिया था और अब ये वापसी कर रहे हैं। नवाचार मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड यानी कि नारिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये साइना नेहवाल को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साइना नेहवाल जो है वो नवाचार मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड यानी कि नारिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। और साइना नेहवाल जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है।
जो कि विश्व में नंबर 1 साइना नेहवाल जो व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए नवाचार और मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ साझेदारी की है। तो अब ये व्यवसाय की दुनिया में कदम रख रही हैं। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा नवादा, बिहार, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बिहार के नवादा में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट खोला जाएगा। बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को गति मिल रही है। सरकार ने परियोजना के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है, जबकि जल संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा शुरू हो गई है। तो ऑप्शन देखते हैं कि शिलोंग, मेघालय की शिलोंग में जो है वो चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय के शिलोंग में मनाया जाता है। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना कहाँ किया गया? तो असम के जोगीघोपा में किया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखना होगा। और सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम में अब तक रेलवे स्टेशन नहीं था, तो प्रधानमंत्री के द्वारा सिक्किम के रंगपो में पहला रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है, पहला रेलवे स्टेशन का सिक्किम में। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में फरवरी माह में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को, और ये भी बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि हमसे बहुत लोग जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।